फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्याएं 22 से 31 तक। सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसब्बा कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ एक पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा सिलिसिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और उनको अपने प्रिय भाई बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजे। हमने यूदस तथा सीलस को भेजा है, वे भी आप लोगों को वह मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाला जाए। आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। वे विदा होकर अंताकिया चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों को एकत्र कर वह पत्र दिया। पत्र की सांत्वनापूर्ण बातें पढ़ने के बाद लोगों को बड़ा आनंद हुआ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय प्रस्तुत है मेरा हृदय। मैं गाते हुए तेरी स्तुति करूँगा। सारंगी और सितार बोल उठे। मैं प्रभात से पहले ही प्रभु की स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुतिगान करूँगा। आकाश के सदृश से ऊंचा है तेरा प्रेम और तारा मंडल के सदृश तेरी सत्य प्रतिज्ञता। हे ईश्वर, तू स्वर्ग से भी महान है। तेरी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 12 से 17 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है
उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने प्रेरित चरित्र के 15वां अध्याय से सुना। पिछले 2 दिनों से उस अध्याय से हम लोग सुनते आ रहे हैं। वहां पर विशेष करके प्रेरित लोग और अध्यक्ष लोग मिलकर के एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर चर्चा और वाद विवाद करने के बाद निर्णय लेते हैं। वह मुद्दा क्या है? शुरू में जितने सारे लोग विश्वासी बने वे सब लोग यहूदी लोग थे और यहूदी परंपरा का पालन करने वाले लोग थे। बाद में बहुत सारे गैर यहूदी लोग विश्वासी बनना शुरू किया और इसलिए सवाल उठा, क्या इन गैर यहूदी लोगों को यहूदी परंपरा को अपनाना है या नहीं? विशेष करके खतना को स्वीकार करना या अपनाना है या नहीं? यहूदी परंपरा को महत्व देने वाले लोगों ने कहा कि उनको भी खतना को अपनाना है, लेकिन पौलुस और बरनबास अपने अनुभव से उन लोगों ने कहा उसकी जरूरत नहीं। यीशु में विश्वास करने से हम लोगों को मुक्ति मिलती है। प्रेरित चरित्र के 13वां अध्याय में पौलुस अंताकिया के सभागृह में जाकर के वहां के लोगों को प्रवचन देते हैं और उस प्रवचन के अंत में पौलुस इसी प्रकार कहते हैं। 13वां अध्याय के 38वां वाक्य से, भाइयों, आप अच्छी तरह समझ ले कि जो संदेश आपको सुनाया जा रहा है वह यह है कि ईसा के द्वारा आप लोगों को पापों की क्षमा प्राप्त होगी। जो उनमें विश्वास करता है उसे वह पूर्ण पाप मुक्ति प्राप्त होगी, जो आप लोगों को मूसा संहिता द्वारा नहीं मिल सकती है। एक बार और, जो उनमें विश्वास करता है उसे वह पूर्ण पाप मुक्ति प्राप्त होगी, जो आप लोगों को मूसा संहिता द्वारा नहीं मिल सकती है। यही पौलुस का निष्कर्ष था, यही पौलुस का अनुभव था। हम लोग फिलिपियों के नाम पत्र के 3 अध्याय में इसी प्रकार पढ़ते हैं। पौलुस बोलते हैं, मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, मेरा जन्म बेंजामिन गोत्र में हुआ है, संहिता के पालन में मैं निर्दोष रहा हूँ। और आगे वे क्या बोलते हैं 3 अध्याय के 7वां वाक्य से, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था
उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं। तो पौलुस क्या बोलते हैं? ईसा मसीह को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। ये जानकारी माने बुद्धि की जानकारी नहीं है, बल्कि हृदय का अनुभव है। जैसे हम लोग जानते हैं, जब पौलुस ने यीशु का, पुनर्जीवित यीशु का अनुभव किया, व्यक्तिगत रीति से उन्होंने भेंट की और उसके पहले वे यहूदी धर्म के पक्का विश्वासी रहा है और उस परंपरा के अनुसार अपना जीवन बिताया है, लेकिन उसने मुक्ति का अनुभव नहीं किया। जब यीशु को भेंट किया, उसने मुक्ति का अनुभव किया। तो फिलिपियों के नाम पत्र के 3 अध्याय के 9वां वाक्य से मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। पौलुस बोलते हैं, मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। तो पौलुस क्या बोलते हैं? मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलता है, माने खतना से और अन्य परंपरा को पालन करने से मिलता है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो यीशु में विश्वास करने से मिलता है, जो विश्वास पर आधारित है, जो ईश्वर से आता है। हम लोग पौलुस का ये पत्र, रोमियों के नाम पत्र 3 अध्याय के 23वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। 3 अध्याय के 23वां वाक्य, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किया गया। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है। मुफ्त में, ये फ्री गिफ्ट है, ये मुफ्त में हमको मिलता है। मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। 25वां वाक्य, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम लोग एफेसियों के नाम पत्र में 2 अध्याय के 8वां और 9वां वाक्यों में इसी प्रकार पढ़ते हैं, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। ये आपके किसी पुण्य का फल नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। मैंने बहुत प्रार्थना की, मैंने बहुत तपस्या की, इसीलिए नहीं। ये ईश्वर का वरदान है, ये मुफ्त में हमको मिलता है, विश्वास करने से हम लोगों को मिलता है। इन सारी बातों पर चर्चा और वाद विवाद करने के बाद वे लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे, और वह निष्कर्ष क्या है? आज के पाठ में हम लोगों ने सुना प्रेरित चरित 15वां अध्याय के 28वां वाक्य से, पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न डाला जाए। आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त, गला घोटे हुए पशुओं के मांस और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है।
अलविदा। तो उन लोगों ने क्या कहा? पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित समझा, और उसके बाद उन लोगों ने यह निर्णय सुनाया। क्यों बोलते हैं पवित्र आत्मा और उन लोगों को? माने यह एक प्रकार हमारे बुद्धि को भी समझ में आना है, और साथ साथ ये ईश्वर के एक निर्देश भी होना है। यदि मान लीजिए आज इस निर्णय को हम लोगों को बोलना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग शायद इसी प्रकार बोलेंगे, ये बाइबल के अनुसार सही है। माने ईश्वर का वचन जो हम लोगों से बोलते हैं उस पर आधारित है। अभी हमारे विश्वास के हर बात इस बाइबल के वचन पर आधारित होना है। क्यों? बाइबल का वचन आत्मा है, आत्मा और जीवन है। हम लोग संत योहन के सुसमाचार के 6 अध्याय के 63वां वाक्य में यही पढ़ते हैं कि आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मां से कोई लाभ नहीं। जो शिक्षा मैंने तुम्हें सुनाई, जो वचन मैंने तुम्हें सुनाया, वह आत्मा और जीवन है। तो ईश्वर का वचन आत्मा है। तो आज इस वचन के द्वारा आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा हम लोगों को भी उचित समझा। तो ये हम लोगों के बारे में बोलने पर वहां पर हम लोग क्या रखेंगे? कलीसिया के परंपरा और शिक्षा के अनुसार भी ये सही है। तो इसका मतलब क्या है? हमको बाइबल के अनुसार अपना निर्णय लेना है, जो भी निर्णय है, और कलीसिया के शिक्षा पर आधारित भी होना है। तो भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं पहले बाइबल के वचन के लिए और कलीसिया के लिए और कलीसिया के परंपराओं के लिए, कलीसिया के शिक्षा के लिए भी हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कलीसिया से हमको विश्वास का वरदान मिला है। कलीसिया ने हमारा मार्गदर्शन करता है। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु बोलते हैं, तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना है और मैंने तुमको नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, फल जो बने रहें। तो यीशु ने हम लोगों को चुना है। जैसे हम लोगों ने कहा, हम लोग पहले इसके पहले सुना है, देखा है कि जीवन का हर अवस्था ईश्वर की तरफ से है। मेरा जीवन भी एक कृपा है और मेरा विश्वास भी एक कृपा है। ईश्वर ने जो कुछ यीशु के द्वारा किया है, ये भी मेरे लिए कृपा है। तो ये यीशु बोलते हैं, मैंने तुमको चुना है, तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना है। ये हमारे लिए सच है। ये जीवन ईश्वर ने हमको दिया है। और क्यों ईश्वर ने दिया है? ताकि हम लोग फल उत्पन्न करें। कौन सा फल उत्पन्न करना है? अनंत जीवन का फल हम लोगों को उत्पन्न करना है। और इस फल को उत्पन्न करके इसके साक्षी भी हम लोगों को बनना है। संत योहन के पहले पत्र के 5वां अध्याय के 11वां और 12वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिससे पुत्र प्राप्त है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, जिससे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे अनंत जीवन प्राप्त नहीं है। ये पुत्र है अनंत जीवन, ये पुत्र है हमारे लिए मुक्ति। यीशु ने जाके उसके घर में जाकर के कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। मुक्ति एक व्यक्ति है, यीशु है। हम लोग बाइबल के लूकस के सुसमाचार के 2 अध्याय में पढ़ते हैं, सिमोन ने बालक यीशु को लेकर के कहा, प्रभु अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति में विदा कर दे, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सभी राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं यीशु के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं यीशु के द्वारा जो मुक्ति हम लोगों को मिली है। हे परमपिता ईश्वर, हम अपने विश्वास के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं।
यीशु के द्वारा तूने हमें पाप मुक्त किया है और अनंत जीवन का वरदान दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये पिता ईश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं अपने विश्वास का जीवन हम लोग बिता सके और ये विश्वास के साक्षी दूसरों के बीच में हम लोग बन सके। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।